ऑल राइट गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि यूनिट मैग्नेटिज्म से है, जो कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाती है। सो द टॉपिक टुडे इज़ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमें इसका फिगर समझना होगा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास एक मैग्नेट है हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। लेट इट बी नॉर्थ एंड इट इज़ साउथ। सो वी नो दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो कि एमिट होती हैं फ्रॉम अ मैग्नेट, वो नॉर्थ से होके हमेशा साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये एमिट होंगी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। देखिए, फिजिक्स में फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप डिग्राम नहीं बना सकते हैं अच्छे से तो आप मुश्किल में हैं। तो डिग्राम बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो कि हमारे मैग्नेट से निकल रही हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में जाके एंड होती हैं। ठीक है। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए मैं कोई एक रैंडम टॉपिक ही उठा के कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे आगे तो मैं आपको रेगुलरली बेसिस पे, अगर आप कहेंगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप कहेंगे तो मैं एक पर्टिकुलर मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में चलूँगा टॉपिक्स को लेकर, है ना। तो जिससे आपको बेनिफिट मिले आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ओके, तो ये हमारा एक मैग्नेट है पर्टिकुलर, जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से एमिट होके साउथ में जाके मिलती हैं। अभी हमने कुछ पॉइंट्स नोट अप करने हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं, द रीज़न, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। द रीज़न अराउंड अ मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट के अराउंड का जो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेट इन विच a magnetic material experiences a force of attraction is known as magnetic field of a magnet. Field of a magnet. ओके, सो पहले पॉइंट में हमने डिस्कस करा एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये एक पर्टिकुलर रीजन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, हमने नहीं पता कहाँ तक है। हमने एक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन लाके यहाँ पे रखा, तो अगर ये एक अट्रैक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्शन मतलब ये मैग्नेट जो है उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न है। हम उसको धीरे धीरे दूर ले जाते जाएंगे, और जहाँ तक भी ये इसे अट्रैक्ट करता रहेगा वहाँ तक इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो यही पहले पॉइंट में बताया गया, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। Okay, now dealing with the second point, what it says is the magnetic field about a magnet is represented. Now here we are talking about the represented
representation of the magnetic field is represented by imaginary lines which appear to come out from North Pole and at South Pole. Now as I have said earlier कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक मैग्नेट के अराउंड जो होता है वो इमेजिनरी होता है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट आप रख देंगे आपको ये इमेजिनरी लाइंस दिखेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दिखे मतलब क्या है, सपोज की गई है कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक मटेरियल के अट्रैक्शन या रिपल्शन में। अब ये भी बताया मैंने कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे जाके एंड हो जाएंगी। वही सेकेंड पॉइंट में कहा भी गया है। आगे है दीज इमेजिनरी lines are called magnetic field lines. Field lines. Okay. Now coming to the third point, we have क्या कहता है थर्ड पॉइंट? At any point देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझते भी रहिएगा, ये नहीं सिर्फ लिखना ही है, समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एट एनी पॉइंट अबाउट अ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ magnetic field is obtained by drawing tangent. Now I think all of you know what is tangent. You all have been taught in mathematics what is tangent. Tangent on the magnetic field lines. देखिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो हमारी जा रही हैं, अभी हमने क्या करा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाके यहाँ कर्व हो गई, लेकिन टेंजेंट क्या होता है, इस कर्व पे एक स्ट्रेट लाइन। तो इस कर्व पे जो ये स्ट्रेट लाइन है वो शो कर रही है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो कि बी वेक्टर से डिनोट की जाती है। तो यही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक ना। अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। Magnetic field lines do not intersect. Now it is the most important point of the topic magnetic field. Okay, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम्स में। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect each other. देखिए they never intersect each other. हमेशा वो अलग अलग ही रहेंगी, एक अलग पॉइंट से निकलेंगी और एक अलग पॉइंट पे ही जाके साउथ पोल में एंड हो जाएंगे। वो आपस में बीच में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं इसका भी रीज़न दूंगा क्यों नहीं मिलेंगी। भाई कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि नहीं मिली होंगी, मिलती होंगी, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ ऐसे ही उठा के हमने कह दिया और वो हो गया, लॉ बन गया। ईच अदर, देखिए तो रीज़न क्या है,
बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, सही, लेट मी रब इट, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने यहाँ पे बना दिया ये, और ये कह दिया कि ये हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और ये आपस में जाके कहीं पे इंटरसेक्ट कर गई। अभी ठीक है, हमने क्या कहा कि मतलब एक पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हम कैसे पता करते हैं, इस पे टेंजेंट डाल के। तो इस पॉइंट पे एक हमने ये टेंजेंट डाली इस वाली लाइन पे, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई। लेकिन हम इसी पॉइंट पे इस वाली लाइन पे भी तो एक टेंजेंट डाल सकते हैं, तुम्हारे एक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक पॉइंट पे मतलब किसी दो तरफ की मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना, किसी एक ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसीलिए क्या होता है कि कहा जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी वहाँ पे जो उस पॉइंट पे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो दो दो आएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सॉरी, ये थोड़ा बिगड़ गया है, सही कर देता हूँ, ठीक है। सो इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इफ these lines intersect with each other, then there will be no, then there will be two direction of magnetic field, as I told you, directions of magnetic field at the point of intersection, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। एंड इज इट पॉसिबल कि मतलब कहीं किसी एक पॉइंट पे दो तरफ की मैग्नेटिक फील्ड हो? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कि मतलब ये लाइंस जो है आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखिए मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि 12th में आपके लिखने का तरीका मैटर करता है कि एग्जामिनर आपको कैसे मार्क्स देगा। सो मैं लिखवा नोट्स इसीलिए बनवा रहा हूँ कि आप लिखते रहें और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें कि आपके अगर एग्जाम्स में आ जाए तो आपको सोचना ना पड़े, आपके माइंड में हो, आप तुरंत वो आंसर लिख दें, ठीक ना। तो मैं ये सिंस मेरा चैनल का पहला वीडियो है इसलिए मैंने एक रैंडम टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो उठा के डाला है। और अगर आपके मुझे पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक्स मिलेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। और जो आप टॉपिक मुझे कमेंट में कहेंगे मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आपके बना पाऊँ और आपका सिलेबस कवर करवा पाऊँ। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।